समुपस्थित सज्जनों एवं देवियों, सादर नमस्कार। आहार विषयक चर्चा में हम लोगों ने आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि के अंतर्गत 3 प्रकार के आहारों पर चर्चा की। सात्विक आहार, राजस आहार, तामसिक आहार। अब ये आहार का चयन तो हम कर लेंगे इस आधार पर। यहाँ एक बात विचारणीय है कि जो सात्विक आहार है वो जीवा को शायद बहुत पसंद नहीं होता है, लेकिन शरीर और मन के लिए वो स्वास्थ्यकर है, आत्मा के लिए स्वास्थ्यकर है। इसके विपरीत राजस आहार जीवा के लिए आनंददायक होता है। तामसिक आहार मांस मदिरा भी व्यक्ति को प्रवृत्ति के अनुसार रुचिकर होते हैं, लेकिन वो शरीर और मन के लिए लाभकर नहीं होते। तो ये आहार का चयन करने में हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब आते हैं कि आहार जो है ये हम किस समय लें। तो आहार के संदर्भ में समय का जहाँ निर्धारण किया, पहली बात तो आप ये समझ लें कि समय के संदर्भ में आयुर्वेद में एक बात कही गई, याम मध्यम न भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत। एक याम माने 3 घंटे के अंतर्गत भोजन नहीं करना चाहिए, और 2 याम यानी 6 घंटे से ज़्यादा का उपवास नहीं करना चाहिए। माने कहने का अभिप्राय है कि एक आहार से दूसरे आहार के बीच में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का अंतराल होना आवश्यक है। ये हमारे पाचन तंत्र और पाचन प्रक्रिया के अनुकूल है। वैज्ञानिक तथ्य इसमें यही है। तो इस संदर्भ में भोजन के समय की बात हम करें तो पहला सिद्धांत तो ये है कि भोजन 3 घंटे के अंतराल पे ही हो, 6 घंटे से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो। अब हमारा दिनचर्या सुबह सुप्रारंभ होती है और रात्रि शयन के बाद भी हम करते हैं कि जल्दी सोना है। तो इसी क्रम में हमको भोजन को कम से कम 3 पार्ट में बांटें। सुबह जैसे जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, जलपान, मध्याह्न का भोजन जिसको हम लंच कहते हैं, और रात्रि भोजन जिसे डिनर कहते हैं। इतने तो आवश्यक हैं। अब इतने ये 3 भोजन के संदर्भ में हम अगर 3 घंटे और 6 घंटे की बात करते हैं तो इसी अंतराल में हमें इसे विभक्त करना है। तो सामान्य जीवन जीने वाले के लिए, सामान्य से मेरा अभिप्राय है कि अपनी नौकरी या अपना व्यवसाय या अपने इसके कारण, तो उसको इसी में डिवाइड करके इसको लेना है। विशेष परिस्थिति में तो इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। तो सामान्य रूप से सुबह का भोजन का समय होना चाहिए, ब्रेकफास्ट जिसके हम कहते हैं, जलपान का समय, वो होना चाहिए 8 से 9 के बीच में। 8 बजे से तक हम अपने दैनिक कर्मों को, जो नित्य क्रिया आदि हैं, उनको करके और तैयार होकर 8 से 9 के बीच में समय निर्धारित कर लें अपनी सुविधा के अनुसार। उसमें ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। और ब्रेकफास्ट के बाद 3 घंटा कम से कम, तो 9 3 12 से पहले लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भोजन का जो हमारा आमाशय है, स्टोमक जिसको कहते हैं, वो एक भोजन को जो ग्रहण करता है, आप ये स्मरण कर लीजिए कि हमारे भोजन का पाचन मुख से होता है, लेकिन मुख में केवल हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, टाइलिन वगैरह जो ग्रंथियों का स्राव है। और उसके बाद आमाशय में भोजन का पाचन नहीं होता। आमाशय के बाद उस भोजन का पाचन जब वो आंतों में आता है
अमाशय के बाद, तब उस भोजन का छोटी आंत और इसमें जो है जिसे मॉडर्न में ड्यूटीनम जेजनम इलियम जो कहते हैं, उसमें उसका पाचन प्रारंभ होता है। और अमाशय से वहाँ तक भोजन को आने में सामान्य रूप में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो इसीलिए कहा कि याम मध्यम न भोक्तव्यम, वो पहले का जो वहाँ पर भोजन गया है उसी में फिर दूसरा भोजन हम डाल देंगे। इसी को आयुर्वेद में अध्यसन कहा। एक भोजन के बिना पचे दूसरा भोजन कर लेना, दैट इज अध्यसन। तो इसलिए वो भोजन जब तक अमाशय को यानी 3 घंटे में छोड़ नहीं दे, वो पाचन प्रक्रिया में नहीं आए, तब तक दूसरा भोजन वहाँ नहीं डालना चाहिए। तो इस दृष्टि से मध्याह्न का भोजन जिसे हम लंच कहते हैं, उसका समुचित काल मध्याह्न का काल है। वो सामान्यतः 12 से 1 में होना चाहिए। 12 बजे से 1 बजे के अंतर हम उसको फिनिश कर लें। इसका दूसरा कारण ये भी है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो सौर ऊर्जा है, ऐसे तो हमें अनुभव नहीं होता, लेकिन वो सौर ऊर्जा हमें प्राण प्रदान करती है, हमारे शरीर को एनर्जी देती है। आप ऐसे अनुभव करें कि जब लगातार 2-3-4 दिन सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो हम कैसे परेशानी महसूस करते हैं। तो इसी से अंदाज लगाया जाए, सूर्य हमारे जैसे सामने धूप उसकी प्रभावित करती है, वैसे आंतरिक अग्नि को भी प्रभावित करता है। तो सौर ऊर्जा कहने का अभिप्राय है कि हमारा आहार जो है सूर्योदय से सूर्यास्त के अंतर्गत ही हो जाना चाहिए। अब ये आहार मध्याह्न जो है ये सौर ऊर्जा भी प्रखर होती है और उस समय हमारी शरीर की अग्नि, पाचक पित्त कहें या जाठराग्नि कहें, वो भी प्रबल होती है। इसलिए मध्याह्न भोजन, जिनका भोजन जिसे हम लंच कहते हैं, वो 12 से 1 के बीच में अपनी सुविधानुसार 12, 12:15, 12:30, 1 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए। और तत्पश्चात रात्रि भोजन की बात करें तो ये सूर्यास्त से पहले सामान्यतः हो जाना चाहिए। जैन संप्रदाय में जो सूर्यास्त से पहले भोजन की प्रक्रिया है, उसका कारण एक ये भी है, वो सौर ऊर्जा उसको पचाने में सहयोग करती है। अगर हम उस सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते हैं, सूर्यास्त के बाद जितना लेट हम आहार ग्रहण करेंगे उसके पाचन में कठिनाई होती है। इसलिए सायंकालीन भोज अगर हो सके, जिसे हम डिनर करते हैं, तो सूर्यास्त से पहले हो, अथवा दिन में 1 बजे का समय जो मैंने बताया, तो 1, 6, 7 माने 7 से 8 के बीच में हमारा डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। तो इससे आपको लाभ ये होगा कि आप उसके बाद अगर 2 घंटे बाद सोते हैं, 9 बजे तक सोते हैं, तो सोने के बाद तब तक आपका वो भोजन अमाशय से आंत में आ चुका होगा, पाचन प्रक्रिया में आ चुका होगा। अन्यथा इसी का कारण होता है कि हम जितनी लेट नाइट में भोजन करते हैं, हमारे आप पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, और पाचन तंत्र गड़बड़ होने का परिणाम है कि माने गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन, ये समस्याएं जो होती हैं, और हम दवा से उसका समाधान खोजते हैं। इसलिए भोजन का उपयुक्त समय ये होना चाहिए। धन्यवाद। आगे फिर चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय आयुर्वेद।